दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोनू जनरल नॉलेज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं एक कहानी अकबर और बिरबल की, जिसमें बिरबल कहानी सुनाते हैं खाकर लेट जा और मारकर भाग जा। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बिरबल ने अकबर को कहावत सुनाई कि खाकर लेट जा और मार कर भाग जा। यह सयाने लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं जिंदगी में उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता है। एक दिन अकबर के अचानक ही बिरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा बिरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बिरबल के पास भेज दिया। नौकर ने अकबर का आदेश बिरबल को सुना दिया। बिरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बिरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस दिन बिरबल ने पहनने के लिए चुस्त पाजामा चुना। पाजामे को पहनने के लिए वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गए। पाजामा पहनने के बहाने वे काफी देर बिस्तर पर लेटे रहे, फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बिरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, कहो बिरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था जहाँपना। बिरबल की बात सुनकर अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की। हम तुम्हें हुक्म उदूली करने की सजा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुरंत बुलाया था, फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। आप तो पैगाम ले जाने वाले से पूछ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि मैं चुस्त पाजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था। बिरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकबर बादशाह बिरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्कुरा पड़े। अकबर बिरबल की दूसरी कहानी, जोरू का गुलाम। बादशाह अकबर और बिरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीबी के रिश्ते पर चल निकली तो बिरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बिरबल ने कहा, सिद्ध करो, ठीक है। आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बिरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बिरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बिरबल लौट गया। अगले दिन बिरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है।
आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जाना ना खाने में पहले ही 2 हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बादशाह ने कहा, हुजूर 2 मुर्गे आप भी दे दें। बिरबल ने कहा। बिरबल की बात सुनकर बादशाह झेप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। ये मेरी माता। अकबर बिरबल की तीसरी कहानी। एक बार अकबर बिरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बिरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बिरबल ने कहा, ये मेरी माता है। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तुम लोगों की? बिरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बिरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अगर अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोले, बिरबल ये क्या हो गया? बिरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहाँ भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बिरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बिरबल बोला, उपाय तो है लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बिरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बिरबल अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बिरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बिरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगमगाता है, इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल नॉलेज को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ना भूलें।